हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको बताना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं और नॉट या नहीं है। तो सबसे पहले चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो आपको गिवन है आप लिख लीजिए 3 cot a इक्वल टू 4। आप 3 को राइट साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा cot a इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। देखिए, कॉट का रेशियो हमें पता है क्या होता है। ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 अपॉन 3। यहाँ से आपको पता चल गया कि बेस हमारा कितना है 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हैं। थर्ड साइड क्या है इसकी? हाइपोटेन्यूज। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए। ये हमने कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। आप इसकी को लेबल कर सकते हैं ABC या PQR अपने अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर चूंकि देखिए tan A और cot A की बात की जा रही है तो फिर आपको यहाँ पर एक एंगल A लेना पड़ेगा। इसलिए आप इसको A, B और C लेबलिंग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर B पॉइंट पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। अब देखिए, यहाँ से एंगल cot A है तो इस एंगल की बात की जा रही है। तो इसके जो किसी भी एंगल के सामने वाली साइड इसका परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 3। और बेस कितना है 4। तो बेस क्या होती है? एडजेसेंट साइड बेस होती है। तो ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये AB। तो ये हो जाएगी आपकी 4। अब आप इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसको फाइंड कर लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसके थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड साइड आपकी क्या है? ये AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए, AC का स्क्वायर आपके पास नहीं है, यही तो आपको फाइंड करना है। इक्वल टू AB आपके पास है 4 का स्क्वायर प्लस BC आपके पास है 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर आपको मालूम कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 16 प्लस 9। तो AC इक्वल टू आ गया आपके पास 25 का रूट। देखिए, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इसको हम अंडर रूट में ले आए तो यहाँ से आपको AC मिल गया कितना? 5। आपने अपने ट्राइंगल की जो रिमेनिंग साइड थी इसको फाइंड कर लिया है, जो कितनी है? 5 है। अब आपको जो फाइंड करना है आप उसको ले लीजिए। देखिए, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थी A डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A। अब इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसका LHS ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम LHS और RHS को इक्वल दिखा देंगे। देखिए, हमने LHS लिया। इसका LHS आपका क्या था? 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। क्या है वैल्यू? 1 माइनस, देखिए 10 किसका होता है रेशियो? 10 होता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो आप यहाँ लिख सकते हो P अपॉन B का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस P अपॉन B का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस आपका परपेंडिकुलर कितना है? आप देखिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका 3 है। ठीक है, और बेस है आपका 4। तो क्या हो जाएगा? ये 3 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए ये वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये भी 9 अपॉन 16 ही होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ये आपको एक फ्रैक्शन बन जाएगी, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 16 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 7। तो ये इसके न्यूमरेटर में मिलेगा 7, डिनोमिनेटर में 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और 9 को ऐड करोगे तो 25, 7/25। ये आपको मिल गया LHS पार्ट। ये हमने फाइंड कर लिया इसका LHS पार्ट। अगर LHS RHS इक्वल होंगे तो फिर ये प्रूव्ड हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लिख देंगे ये नॉट है, ठीक है। जैसे कि आपसे ये पूछा क्या ये चेक वेदर, आपको पता करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर इक्वल आ गए तो यस होगा, अदरवाइज ये नो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट पार्ट लीजिए। राइट पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर लिख लीजिए RHS, जहाँ LHS लिखा है उसी के सामने हम यहाँ लिख ले रहे RHS। RHS क्या है आपका, RHS है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू रख दीजिए। कॉस किसका रेशियो होता है, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर। देखिए बेस अभी हमने निकाला था, बेस कितना था आपका, बेस था हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज आया था हमारा 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर भी हमने अभी लिखा था कितना था 3 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है दोनों के लिए, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 का स्क्वायर होता है 16, यह आ जाएगा हमारा 16/25 माइनस 9/25। यहाँ पर से 25 LCM आ जाएगा मेरा, तो 16 माइनस 9 आ जाएगा 7। तो देखिए यहाँ से हमारा RHS भी सेम आ गया। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब LHS RHS एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम दिखा देंगे आप बाद में लिख के LHS इक्वल टू RHS। देखिए दोनों सेम ही वैल्यूज आई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।